मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल की। देखो भाई, एक बहुत विलक्षण खोज हुई है हमारे महापुरुषों के द्वारा। आप बिरार वाले बहुत भाग्यशाली हैं जो 5 दिनों से बातें सुन रहे हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि कई बेचारे आते हैं, कमा खा कर के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें उनको कानों में सुनने को भी नहीं मिलती। तो परम सद्देव स्वामी राम सुखदास महाराज द्वारा क्या विलक्षण खोज हुई, इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब मिट जाए, यही बैठे बैठे मिट जाए। तो महाराज जी ने क्या खोज की कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, दादा दादी के रूप, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बस के रूप में भगवान, और मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो। भाई लोग दबे दबे बोलते हैं भाई, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। अब डिप्रेशन, टेंशन क्यों होगा? और जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो, तब तक जो है कमरे में तो चलेगी एसी, मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही चलने लग जाएगा भीतर में हीटर कि पार्टनर ने 50 लाख रुपए क्यों बेईमानी कर लिया, रिश्तेदार 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया, पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु स्वामी महाराज ने कृपा करके बात खोल करके बता दी कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, और जोर से बोलो नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे। तो ये शांति का असली उपाय है। और एक सज्जन बोले हरियाणा में कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु परसों से कल से मेरा भाव बदल गया। तो मैंने कहा क्या भाव बदला? तो उन्होंने कहा कि कल से मेरा ये भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को चारा का भोग लगा रहा हूँ। बोलो गौ माता की जय हो। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव को बदलने का नाम सत्संग है। जैसे परिचय तत्काल होता है, परिचय होने में समय नहीं लगता, एक क्षण में परिचय हो जाता है। राजस्थान में एक हरि जी बैठे थे, कथा में आगे थे, वो करवा रहे थे। तो हम थे, एक और महाराज जी थे। तो महाराज जी सत्संग सुनाने लगे, हम कथा सुनाने बाद पार्क में एक तरफ बैठ गए। तो हरि जी हमारे पास में बैठे थे। तो एक सज्जन को ढूंढते ढूंढते आए मेरे को, बोले महाराज जी मैं तो हरि गुप्ता जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया।
अब देखो विचार करो कि हरि गुप्ता तो सामने बैठे थे परंतु परिचय नहीं था, और जैसे हमने कहा यही तो हैं हरि गुप्ता, ओह यही हरि जी हैं, बोले राम जी राम महाराज। कितना समय लगा। तो जैसे हरि गुप्ता तो सामने थे परंतु परिचय नहीं मिला था, ऐसे अभी हम लोगों को परिचय सही नहीं मिला। हम तो कहते लाइट है, पंखा है, देवरानी है, जेठानी है, सास है, बहू है, मित्र है, शत्रु है। परंतु परम सद्य स्वामी जी महाराज ने डुबकी लगा करके गीता का ज्ञान पकड़ लिए कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े वाले, कोई बाबा जी के वेशभूषा में, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रह कर के माताएं बहनें और भाई सब के सब दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। चूरू में मैं 7 दिन कथा करके निकलने वाला था, तो 8वें दिन एक सज्जन आए। उन्होंने कहा महाराज 7 दिन में सबसे बढ़िया बात मिली कि पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अरे दुर्लभ महात्मा बनने के लिए तो लाल पीले कपड़े पहनना पड़ेगा, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, व्यापार नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, परंतु गीता कहती जरूरत नहीं, अपने सोच को बदल दो, भाव को बदल दो, घर गृहस्थ में दुर्लभ महात्मा बन गए। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी से उनके किसी मित्र ने कहा, साथ में रहने वाले सज्जन बोले कि आप महापुरुष हो, आप चाहो तो हमारे को भगवान का दर्शन करा दो। तो गुंदका जी बड़े महापुरुष थे, महापुरुष अपने को छिपा के रखते हैं। उन्होंने कहा भाई हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको दर्शन करा दूं। तो बहुत पीछे पड़ा भगत, नहीं आपके अंदर शक्ति है, आप चाहो तो भगवान दर्शन करा दोगे। तो गुंदका जी ने कहा कि देखो दर्शन तो मैं करा दूंगा परंतु आप मानोगे नहीं। उसने कहा कैसी बातें करते हो, आप इतने बड़े महापुरुष हो, आपका इतना बड़ा नाम है, गीता प्रेस की स्थापना आपने की है, और आपके वचनों विश्वास नहीं करेंगे तो क्या चोर डाकू वचनों विश्वास करेंगे। तो गुंदका जी हाथ पढ़ के कमरे से बाहर निकाले और बोले देखो ये सूर्य के रूप में साक्षात भगवान है, इनको प्रणाम करो। बोलो सूर्य भगवान की। वो भगत ने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते तो हो, परिचय नहीं मिला था। तो ये भगवान कृपा से परिचय मिल गया। देखो 1997 में स्वामी जी महाराज मुंबई में आते रहते थे, मैं भी साथ में आया। तो अधेरी इष्ट में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, और ये सत्संग अभी 2-3 महीने पहले हमको मिला है, तो आप लोगों को सुनाता हूँ। तो महाराज जी ने उसमें बड़ी विलक्षण बातें बताई। आधे घंटे तो व्यवहार की बातें बताई, और जब आधा घंटा रह गया तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई एक ऐसी बात है कि जो सच्चा जिज्ञासु होगा वो पकड़ लेगा, और जो पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। तो चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, चाहे सच्चे होके पकड़ लो। और फिर महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्वम। फिर महाराज जी ने माताओं बहनों के लिए कहा कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो चूल्हा के रूप में भगवान हैं, तवा के रूप में भगवान है, चिमटा के रूप में भगवान है, गिलास के रूप में भगवान हैं। तो ये जो सत्संग है इसका जो तारीख है 9 जनवरी 1997, प्रातः 9 बजे अधेरी मुंबई। अब ध्यान दे करके सब लोग सुनेंगे। साधक होते हैं, उनके साधन करने की लगन होती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, नम्रता पूर्वक कहना है
कह दो, कहना कह दो, चाहे प्रार्थना कह दो, अभिमान आता है, हुक्म कह दो, आज्ञा कह दो, बड़ों की बात होती है। बात एक ही है, निवेदन ये करना है कि जो आप कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं और सुगमता से चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बात एक बहुत मार्मिक है। वासुदेव सर्वम, सच्ची जिज्ञासा होगी तो इस बात को वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो निहाल हो जाएगा। पकड़ने में देरी तभी होती है जब आपकी सच्ची जिज्ञासा नहीं है, सच्ची मुमुक्षा नहीं है, सच्चे हृदय से ये मेरा कल्याण ही हो जाए ये नहीं है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जो भी अगर पकड़ ले तो वे सच्चे हो जाएंगे। सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु, सच्चा साधक होगा वो पकड़ेगा, परंतु जो इसको पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। चाहे सच्चा होकर पकड़ो, चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, आपकी मर्जी है। ऐसी दिलचस्प बात है ये कर्मणा मनसा दृष्टिया की ऐसी बढ़िया बात है, जल्दी कल्याण करने वाली चीज है। तो बहनों से, भाइयों से, सबसे प्रेम से कहना है कि इस बात को आप पकड़ रहे हैं। तरह तरह की युक्तियां हैं, तरह तरह की पद्धति है, तरह तरह के संप्रदाय है, तरह तरह के उपदेश है, तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह की बातें हैं। सब बातें आदमी जान नहीं सकता है, पर एक बात ऐसी बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है। जितनी मैं बातें बताई, संप्रदाय बताए, उन सब में श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम। तो भगवान कहते हैं मन से, वचन से, वाणी से, अन्य इंद्रियों से। तो जिनकी रही ऐसे यज्ञ वशिष्ठ, इस बात से सर्वेश काले मांग, मेरा स्मरण कर और काम कर और स्मरण मेरा कर। बहनों माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, जिस देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग बर्तन भगवान है, लेने वाली भगवान है, देने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना नहीं पड़े, प्राणायाम चलाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, वो साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना है। भावना में संसार आपने रखा है, तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुरली की तैसी। तो कितनी सुगम महाराज जी ने बातें बता दी कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सबके अंदर भगवान है, तो सुनते आए थे, परंतु महाराज जी ने बड़ी विशेष बात बताई कि कण कण में भगवान हैं, ये तो मान्यता है, लेकिन कण कण ही भगवान है, वास्तविकता है। और इससे ऊपर महाराज जी ने बात बता दी कि कण नहीं है, साक्षात भगवान ही है। बोलो गिरधर गोपाल की। तीन बातें, कण कण में भगवान है तो दुनिया मानती है, तो कण कण में भगवान है ये तो मान्यता है, कण कण ही भगवान है, वास्तविकता है। और इससे ऊंची बात है, कण नहीं है, साक्षात भगवान है। सबही रूप धरे भगवान, ये वाद्योश्रम भजनावली में 126 भजन है भगवते नमः का। ये 2 भजन की पुस्तक आई है, आप लोग ले जाओ और एक एक भजन रोजाना गाओ तो दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाए। बोलो गिरधर गोपाल की। सबही रूप धरे भगवान, पेज संख्या 96 पर भजन है, ध्यान पूर्वक गाएंगे। सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान, प्रभु सब रूप बने हैं, प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान।
रहे बाग बगीचा, चाहे तो जो भी लालू, चाहे अलग भले ही दिखे, चाहे अलग भले ही दिखे, भक्त से तू जान सब रूप धरे भगवान, सब रूप धरे भगवान। प्रभु सब रूप बने हैं, प्रभु सब रूप बने हैं, राही सच्चा ज्ञान सब रूप धरे भगवान, रूप धरे भगवान। कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई साकार दिखावे, कोई निराकार बतावे, कहता कोई घट नहीं बतावे, कोई कहता कोई घट नहीं बतावे। जगतपति जगदीश है मेरे, जगतपति जगदीश है मेरे, सबही प्रभु पहचान, सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान। प्रभु सब रूप बने हैं, प्रभु सब रूप बने हैं, राही सच्चा ज्ञान सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु प्रभु से न्यारो, भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु प्रभु से न्यारो। मणि संपात कुड़ायो, किया ही में जुआरो, मणि संपात कुड़ायो, किया ही में जुआरो। वासुदेव सर्वं साधन से, वासुदेव सर्वं साधन से, अभिमान सब रूप धरे भगवान, सब रूप धरे भगवान। प्रभु सब रूप बने हैं, प्रभु सब रूप बने हैं, राही सच्चा ज्ञान सब रूप धरे भगवान, सब रूप धरे भगवान, सब रूप धरे भगवान, सब रूप धरे भगवान। तो अभिमान क्यों होता है कि ये बड़ी पार्टी, हम छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले हैं, छोटी पार्टी वाला है। अरे भाई कोई छोटी बड़ी नहीं, सब रूपों में भगवान है। अब अभिमान किस पर करेंगे? पहले तो ग्राहक को बढ़िया माल दिखा के और घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु अब नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राहक रूप में साक्षात भगवान आए हैं। अब ग्राहक भगवान को बढ़िया माल दिखाएंगे और बढ़िया पैसे लेंगे, और कम दर्जे का माल दिखाएंगे तो कम दर्जे का पैसा लेंगे। तो घर घर में महाराज ने कहा शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए भगवत भाव से। बर्ताव तो अलग करना, घर में साधु ब्राह्मण आ जाए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। बोलो गिरधर गोपाल की। और देखो भाई